प्रबोधन सरस्वती यहाँ पे कह रहे हैं कि ओके, षोडवा पाद प्राणान अपि च शतशताम धिक कृतिनाम च कोटि। तो कह रहे हैं षोडवा पाद प्रणाम। प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि मुझे चाहे कोई 1000 बार लाते मारे और अपि च शतम शतम धिक कृतिनाम च कोटि, और कोई 1000 बार कोटि कोटि बार मेरे को इंसल्ट करे, नहीं मतलब लाते पड़ रही है, इंसल्ट हो रही है, शुत्रिशितादि बाधा शतम, और मुझे कोई कुछ खाने को ना मिले। शुत मतलब भूख, त्रि मतलब प्यास, शीत आदि ठंड में मुझे गर्म कपड़े ना मिले, और बाधा शतम 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, 1000 प्रॉब्लम्स अगर आ जाए तो सततम धैर्यमालम बेसोढ़वा, और सततम सदैव मेरी आंखों में आंसू हो और मुझे प्रॉब्लम आते हैं। मुंचन शोकाश्रु धारा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं इतनी दुख में पड़ जाऊं अगर बाई चांस अति करुणा गिरा, अगर ऐसा हो जाए कभी लाइफ में मेरे, तब भी मैं एक काम करता रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या? राधिका कृष्ण नामानी, राधा कृष्ण का नाम सदैव लेता रहूंगा। अति करुणा गिरा मतलब वॉइस, हमेशा करुणामय आवाज से राधा कृष्ण की का नाम लेता रहूंगा, उनकी कृपा मांगता रहूंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मांगता रहूंगी भी, बट प्रबोधन सरस्वती मेल है इसलिए बोल रहे हैं। उद्गायन कर ही वृंदावनम अति विकलव किच्चन समचरामी, मतलब मैं इस तरह से उद्गायन गाता रहूंगा भगवान के नाम, और वृंदावन में मैं अलग अलग जगह वास करूंगा। दैट्स कन्विक्शन प्रबोधन सरस्वती। बस यही कन्विक्शन हमें चाहिए कृष्ण कॉन्शियस में, बस ये इंटरनल कन्विक्शन है। चाहे जैसे आप अभी नहीं कह रहे थे, चाहे माया आपके सर पे भार रख दो, पैरों में बेड़ियां डाल दे और फिर क्या चल तो आप क्या कोई पकड़ के रख दे ऐसे तो क्या चलोगे। बट प्रबोधन सरस्वती की कन्विक्शन है, ठीक है भैया आप मुझे पूरा बांध दो फिर भी चलता रहूंगा, तो क्रॉल कर लूंगा। आपको बेड़ी, चलो चल नहीं पाओगे, बेड़ी बांध के घिसट तो सकते हो, घिसटता रहूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं कृष्ण कॉन्शियस में चलना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी थोड़ा भी हो, मगर मैं करता रहूंगा बस आखिरी दम तक। ये कन्विक्शन है। नहीं, अगर ये कन्विक्शन है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे प्रॉब्लम से बाहर। क्योंकि भगवान हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान आपकी डिजायर देखते हैं, भगवान एग्जैक्टली ये नहीं देख रहे आप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि अगर भगवान ये देखने लगेंगे कितना कर पा रहे हो तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। क्योंकि अगर ध्रुव महाराज से कंपेयर कर ले, प्रहलाद महाराज से, प्रभु महाराज से, तो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी पे देखने आ जाए फिर तो गेम खत्म है। इसलिए भगवान क्वालिटी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कन्विक्शन देख रहे हैं। सो अगर कन्विक्शन है, प्रबोधन सरस्वती हमें दिखा रहे हैं कि अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए। सो प्रबोधन सरस्वती सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहे, हमारी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, यू नो, लाइक देयर अप्स एंड डाउन्स, देयर सो मेनी थिंग्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगी, मगर एक चीज नहीं छोड़ेंगे हम, भगवान का नाम लेना, भगवान के वृंदावन धाम का चिंतन करते रहो, लाइफ ऐसी निकल जाएगी बस। और अगर आपने ये इंटरनल काम नहीं किया तो एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने आ जाएंगे, आप उसमें सकम कर जाओगे। सकम समझते हो आप? सकम कैसे कहेंगे हिंदी में कवर्ड अप, ठीक है। सकम मतलब आप सकम मतलब हार मान लोगे बेसिकली, अगर उस सेंस में ले, हार मान जाओगे आप, हार मान जाओगे एक्सटर्नल। अगर इंटरनल कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए। तभी हम बात कर रहे थे कल कि कई लोग किताब पढ़ते हैं, मगर किताब पढ़ते हैं और देते हैं, पहले भेजा परचर महाराज कहते हैं अंडरव्यू ऑफ भगवत ऐसा भी होता है, अंडरव्यू। बुक्स पढ़ने का एक ही रूल है, आप इस तरह पढ़ो कि हार्ट सेटिस्फाइड हो, बस। तो एब्सोल्युटली वेस्ट हो गया, माइंड फ्रस्ट्रेट होगा आपका। ओवरव्यू लेना है लेते रहो, मगर उससे कुछ फर्क
सेक्शन में गया, अरे वो मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। ओवरव्यू खत्म। तरीका यही है एक्चुअली पढ़ने का, असली तरीका यही है। आपको आपको कभी मन कर रहा है सीसी पढ़ने का, पढ़ लो, या कोई आपके पास भागवतम है उसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ो उठा के जो आपको उस टाइम अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमारे भीष्म देव की आफ्टरऑल सेटिस्फैक्शन हार्ट रहेगा, ऐसा सोचो तो बंदा, मतलब सरस्वती जी की मतलब एक कन्विक्शन, बहुत सॉलिड कन्विक्शन है। मतलब कोई बच्चों की बात नहीं है। भगवान सरस्वती कह रहे हैं मैं वृंदावन में बैठा हूँ और मुझे 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए, सब एंटी हो जाए मेरे, सब मुझे मारने लगे, मेरा खाना छीन ले, मेरे कपड़े छीन ले, मेरा घर छीन रहे, फिर भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। व्हाट कन्विक्शन। नहीं, ऐसे हमारे भी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो अब कोई ब्रह्मचारी था, भाई यार मंदिर में पॉलिटिक्स हो रही है, चलो घर चलते। ये कोई कन्विक्शन है? ये तो शर्म की बात है। या मंदिर में तेल नहीं मिल रहा, घर जा रहे हो, ओ ठीक है भैया, ओके गुड, तेल नहीं मिल रहा, वाह, तेल नहीं मिलेगा आप घर जाओगे, वाह, क्या कन्विक्शन है आपकी, वाह वाह, आपका नाम भागवतम में लिखा जाएगा अगले कल्प में। क्या दृढ़ता थी इन भक्तों की। ऐसा होता है, मजाक नहीं है, ऐसा होता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं दूध के लिए लोग चले जाते हैं घर, लड़ाई होती है, हमें दूध नहीं मिला, हमें दूध नहीं मिला, हम घर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हम जा रहे हैं घर। ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा, यूनिवर्सल फिनोमेना है सब, छोटी छोटी चीजों के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था, भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम सन्यासी लोग घर जा रहे थे क्योंकि उनको रूम नहीं मिल रहा था मठ में, उनके उनके चॉइस का। कहा था मुझे रूम नंबर 9 चाहिए, रूम नहीं मिल रहा, मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार तुम सन्यासी हो क्या हो? तो ये तो चलो बिल्कुल लानत है। भगवान सरस्वती की जो कन्विक्शन है वो तो मतलब इंटरेस्टिंग, आई मीन इंटरेस्टिंग कन्विक्शन है। हम तो इनके, आप ये नहीं पढ़ोगे, आपको पता नहीं होगा, तो फिर आप घबराते रहोगे, फिर आपके रोल मॉडल कौन होंगे? हम दूसरों को ही फॉलो करते हैं ना, देख देख कर। फिर आप कहोगे नहीं, हम तो गुरु महाराज को देखते हैं, उनसे कन्विक्शन मिलती है। हाँ ठीक है, तो गुरु महाराज को देखते हैं, मिलनी चाहिए कन्विक्शन। मगर फिर जब आप में लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो पता है क्या थॉट आएगा, यार महाराज तो मजे कर रहे हैं यार, उनके चेले चपाटे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम है तो हम फंसे, हम जा रहे हैं घर, टाटा बाय। माइंड उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा। मैं तो देख चुका हूँ, हमारे कुछ ब्रदर चले गए घर, तो मैं पहले ज्वाइन किया था, यही बोल के मुझसे, यही 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 होता कि यार हम तो पिल गए, हमारे पास तो ना डिसाइपल्स है, ना आगे सिक्योरिटी है, ना कुछ है, महाराज के पास सब कुछ है, आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है, वो घर चले गए। यू डोंट नो देम, वो मैं 5 से 20 साल पहले गया, आई विल टेल यू लेटर, शायद ये भाई यू नो दिस। नहीं होता, ये लॉजिक उल्टा आता है, उल्टा आता है लॉजिक। मुझे भी बोलते हैं, नहीं मैं पता नहीं, मेरे पास कोई आया था, कोई मिलने आया था डिवोटी, तो वो डिवोटी भी है और सॉर्ट ऑफ रिलेटिव भी है। तो वो मुझसे कह रहे थे कि देखो तुम्हारा कैसा चल रहा है। मैंने कहा भक्ति कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम भी आप भी फुल टाइम बन जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा यार हम फुल टाइम कैसे बने। तो रिलेटिव ही है ना, कजन। तो मुझसे कह रहा था यार तो तेरा तो अच्छा बैकअप है। तेरा तो अच्छा बैकअप है यार, अब ठीक है, जब प्रोफेशन भी कुछ हुआ तो अपना मेडिकल प्रैक्टिस कर लेगा और फिर लोग भी जुड़े हुए हैं यार, हम क्या करेंगे। मैंने कहा भैया बैकअप का मैं वैकुंठ से बनाना लेके आया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो कहाँ बैकअप था। सो यू नो लोग उल्टा सोचते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती तो रोल मॉडल लोग बनाते हैं किसी को, मगर जब प्रॉब्लम्स आती है रोल मॉडल खत्म हो जाता है, ब्रेन उल्टा चलता है, मैं बता रहा हूँ ये। सो हमें रोल मॉडल प्रबोधानंद सरस्वती जैसे लोगों को बनाना चाहिए। तभी तो वृंदावन की महिमा हम कैसे गा सकते हैं? एक तो हम शब्दों से गा सकते हैं, उनकी सुंदरता, रहस्य, विचित्रता। मैंने बताया वृंदावन की विचित्रता, वंडरफुलनेस, सीक्रेट्स, वहां के पास टाइम्स की चमत्कारिता, नहीं ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उस पर मेडिटेट करके। और दूसरा हम वृंदावन को ग्लोरीफाई कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन से। ये मध्वाचार्य पॉइंट लिख रहे हैं। ये जो श्लोक है ना, भोक्ताराम आगे तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, इसमें मध्वाचार्य कमेंट कर रहे हैं कि भगवान एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ और तपस्या, डिवोटी की तपस्या क्या है? कन्विक्शन।
मध्वाचार्य हम बात कर रहे थे, तपस्या वो नहीं है कम खाना ज्यादा खाना, तपस्या इतनी प्रॉब्लम से भी कन्विक्शन मेंटेन करके रखना, वो तपस्या है, वो असली तपस्या है। वो क्यों, वो थे नहीं हमारे डिवोटी एक, तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया, सिर्फ दूध पी के रहते थे, नहीं, दुग्धाधारी ब्रह्मचारी, अब पूरी भक्ति चौपट है, दूध पियो भाई, सिर्फ दूध पी के रहेंगे तो वो तपस्या नहीं है कलयुग में। कलयुग में ये तपस्या है, और कृष्णा लाइक्स उस तपस्या से, माधवाचार्य लिख रहे हैं, उस तपस्या से डिवोटी भगवान को ग्लोरीफाई करता है, एंड कृष्णा लाइक्स वेरी मच। सो एक कन्विक्शन जो होती है, जो हम रखते हैं हजार प्रॉब्लम्स में, तो लोग देखते हैं तब भगवान ग्लोरीफाई होता है। आज प्रभुपाद को हम ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स में प्रभुपाद ने कन्विक्शन मेंटेन रखी ना। प्रभुपाद को तो पैरालिसिस भी हो गया था वृंदावन में, नहीं पता है ना, पैरालिसिस हो गया था प्रभुपाद अकेले, ओल्ड एज पैरालिसिस, मतलब सोच नहीं सकते, असंभव है, आदमी टूट जाएगा, आदमी सुसाइड कर लेगा। पैरालिसिस पता है ना सबको यहाँ क्या होता है? चलो नहीं पता आप लोगों को, तो समझ नहीं आएगा, हॉस्पिटल जाकर देख लेना पैरालिसिस क्या होता है। प्रभुपाद को आई थिंक हेमीप्लेजिया हुआ था, आधी बॉडी में हुआ था पैरालाइज, आई थिंक आधी बॉडी में ही हुआ था, एक तरफ हुआ था, और राधा दामोदर मंदिर में अकेले प्रभुपाद ने कैसे मैनेज किया भगवान जाने, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ही डिड मैनेज दैट। प्रभुपाद की कन्विक्शन एज इट इज, फिर भी उसमें प्रभुपाद बुक्स लिख रहे हैं, पता नहीं कैसे, तभी तो भगवान ने चूज किया प्रभुपाद को। और आज हम प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते हैं, प्रभुपाद कृष्ण ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इस तरह से, दैट्स अ होल पॉइंट। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये श्लोक वृंदावन महिमा अमृत में क्यों है, ऐसा लग नहीं रहा वृंदावन की महिमा क्या गा रहे हैं अभी, मैं फिर भी वृंदावन नहीं छोड़ के जाऊंगा, मुझे हजार प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा लगता है कि वो अपनी महिमा गा रहे हैं, नहीं, मुझे प्रॉब्लम आ जाए, मुझे इंसल्ट हो जाए, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो ये तो लगेगा यार तू अपनी महिमा गा रहा है, वृंदावन की महिमा क्या है। बट एक्चुअली वृंदावन की महिमा है, वो बताना चाहते कि वृंदावन की मर्सी से ही मैं ऐसा बनाऊं, वृंदावन पे मेडिटेट मैंने किया है, वृंदावन की मर्सी से